So hello guys, today we are going to talk about neurology basics. और गाइस न्यूरोलॉजी बेसिक्स समझें इससे पहले हमको बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में। तो बहुत बेसिक में फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द वेट ऑफ अडल्ट ह्यूमन ब्रेन। तो वेट जो होता है अडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वो होता है अराउंड 1500 ग्राम्स या फिर 1.5 kg। लेकिन हमको ये फील होता है कितना 50 ग्राम्स बिकॉज ऑफ CSF कैसे मतलब होता क्या है, कैसे बनता है, कौन सी सेल बनाती है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। एक अडल्ट ह्यूमन के ब्रेन में अप्रॉक्सीमेटली 180 से 200 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। नर्वस सिस्टम को अगर हम डिवाइड करें तो नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system is considered to be the input of your nervous system. But if we talk about the peripheral nervous system, this is considered as the output of your nervous system. In simple language, जो nervous system होता है CNS जो है वो आपका इनपुट है, सेंसरी इनपुट सारे यहीं आते हैं और PNS से आउटपुट निकलते हैं सारे बाहर। हमको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब PNS करवाता है। CNS में क्या चीज़ें आती है और PNS में क्या चीज़ें आती है, इसके बारे में जान लेते हैं। CNS में दो चीज़ें आती है। CNS मिल करके बना हुआ है आपका ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला करके बनाते हैं CNS या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंटर में है। बट अगर हम PNS के बारे में बात करें तो PNS इज़ ऑल अबाउट नर्व्स। तो PNS में आपकी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 पेयर ऑफ योर क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर जो हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स, ये सब जो है PNS का पार्ट है। हमने बोला कि नर्व्स जो हैं वो PNS से रिलेटेड है। नर्व्स जितनी भी है वो PNS से रिलेटेड है। और नर्व्स जो हैं ये सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है, आपको ऑलरेडी पता है। तो उसी तरीके से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है या फिर जो PNS होता है, इसको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं इनटू सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली ये सेंसेस को कैरी करता है और इसका आउटपुट किसको देता है, CNS को। मतलब जितने भी सेंस है ये ब्रेन को लाके देगा। तो जो PNS है, सेंसरी PNS है, ये कौन कौन से सेंस को लेके जाता है, तो मोटा मोटा अगर समझे तो ये 3 तरीके के सेंस को लेके जाता है। पहला स्पेशल सेंस, दूसरा जनरल सेंस। आप ये विसरल सेंस को जनरल सेंस की तरह ले सकते हैं, ये जस्ट एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन है। तो सेंसरी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें आता है आपका स्पेशल सेंस, उसके अलावा आपका आता है जनरल सेंस और विसरल सेंस। स्पेशल सेंस कौन कौन सा है? स्पेशल सेंस मतलब वो सेंस जो हमारे हेड वाले एरिया में प्रेजेंट होता है। हेड वाले एरिया में जो भी सेंस प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल सेंस। फॉर एग्जांपल विजन। विजन मतलब हमारी आइज़, और आइज़ जो है वो कहाँ पे है, हेड में। तो विजन जो है ये कैसा सेंस है, स्पेशल सेंस है। तो विजन को लेके कौन जाएगा, PNS, सेंसरी PNS। किसको देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम विजुअल एरिया वगैरह इन सब के बारे में भी बात करेंगे और उसके लीजन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा है आपका ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन मतलब स्मेल। तो ओल्फैक्शन या जो स्मेल है, जैसे विजन के लिए कौन सी नर्व है, विजन के लिए जो नर्व होती है वो होती है आपकी ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व किसका पार्ट है, सेंसरी PNS का। स्पेशल सेंस को लेके जाती है, CNS को देती है। ठीक है सी। ओल्फैक्शन मतलब स्मेल। इसके लिए कौन सी नर्व इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो नर्व है वो है आपकी ओल्फैक्टरी नर्व। तो ओल्फैक्टरी नर्व जो है ये भी एक स्पेशल सेंस कैरी करने वाली नर्व है, जो कि स्मेल है, ये किसको देगी, CNS को देगी फाइनली। ठीक है से हेयरिंग के लिए कौन सी नर्व इंपॉर्टेंट है, हेयरिंग के लिए आपकी कॉक्लियर नर्व। उसके अलावा टेस्ट भी स्पेशल सेंस है। टेस्ट के लिए जो नर्व इंपॉर्टेंट होती है, अब हम जब टंग में तुम आपको पता जब हम पढ़ेंगे तो टंग में मैं आपको बताऊंगा कि टंग को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। तो डिफरेंट जो होता है टंग का इनर्वेशन होता है, उसको हम बाद में वहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा इक्विलिब्रियम और बैलेंस, इसके लिए कौन सी नर्व इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल है वो है आपकी वेस्टिबुलर नर्व। तो ये सारे स्पेशल सेंस है, ये सारे के सारे स्पेशल सेंस है ये। और ये स्पेशल सेंस को
सेंसरी पीएनएस यानी कि इस इन नर्व्स के थ्रू लेके जाता है, किसको देता है, ये सब देता है सीएनएस को। ओके, अब हम बात करते हैं जनरल सेंस के बारे में। सेंसरी पीएनएस का एक और पार्ट होता है जो होता है जनरल सेंस। ये थे स्पेशल सेंस। जनरल सेंस जैसे पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन, उसके अलावा हमारे मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो लोकोमोटर सिस्टम हो गया, आपका प्रोप्रियोसेप्शन हो गया, ये सारे सेंस जो है ये जनरल सेंस है, ये भी सेंसरी पीएनएस के थ्रू सीएनएस को दे दिया जाएगा एज अ इनपुट। इफ यू टॉक अबाउट द विसरल सेंस, what are visceral sense, what is visceral sense? So visceral sense is all about the, for example, dull pain जिसको लोकलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जब कभी हमको पेट में दर्द होता है तो हम ये लोकलाइज नहीं कर सकते ना कि पेन एग्जैक्टली कहाँ पे है। अगर किसी को पेट में दर्द है तो वो ये बोलता है कि इधर दर्द है, पेट में इधर दर्द है, इधर दर्द है। तो विसरल जो पेन होता है या फिर विसरल डिस्कम्फर्ट काइंड ऑफ जो पेन होता है वो सब भी विसरल सेंस है, और वो भी सेंसरी पीएनएस के थ्रू सीएनएस को दे दिया जाएगा। पीएनएस को हमने डिवाइड किया था सेंसरी पीएनएस और मोटर पीएनएस में। सेंसरी पीएनएस में हमने इन सब सेंस के बारे में बात कर ली है। फॉर एग्जांपल हमने बात की स्पेशल सेंस के बारे में, जनरल सेंस के बारे में और विसरल सेंस के बारे में। पीएनएस को हमने डिवाइड किया था सेंसरी और मोटर पीएनएस में। तो मोटर पीएनएस में क्या आता है, मोटर पीएनएस में आते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। हम लोग वॉलंटरी मूवमेंट भी करते हैं और इनवॉलंटरी मूवमेंट भी। फॉर एग्जांपल हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, कैसा मूवमेंट है, वॉलंटरी। मैं अपनी मर्जी से अपने हाथों को हिला सकता हूँ, वॉलंटरी मूवमेंट। अपनी मर्जी से अपनी आंखों के पलकों को झपका सकता हूँ, वॉलंटरी मूवमेंट। तो ये मोटर जो नर्वस सिस्टम होगा इसका, या फिर जो मोटर जो नर्व इसको कैरी करेगी, मोटर पीएनएस के थ्रू आएगी, और ये भी अपना इनपुट किसको देगी, सीएनएस को देगी। ठीक है। बट अगर हम बात करें इनवॉलंटरी के बारे में, इनवॉलंटरी मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक होती है, तो हम उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये मोटर पीएनएस का ही पार्ट है। ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपके हार्ट के मतलब हार्ट को, उसके अलावा आपके स्मूथ मसल्स को हार्ट, स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स, इनको कंट्रोल करता है। इनका टोन कैसा होना चाहिए, कितनी बार इनको करना है, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी मोटर पीएनएस का पार्ट या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की सेल्स के बारे में। तो नर्वस सिस्टम की सेल्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं सीएनएस की सेल्स के बारे में। तो ऑब्वियसली सीएनएस और पीएनएस में एक चीज़ तो कॉमन रहती है कि दोनों में आपको न्यूरॉन देखने को मिलेगा। न्यूरॉन दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर हम बात करें जो सपोर्टिंग सेल्स हैं सीएनएस की, तो सीएनएस की जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, इनको बोला जाता है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स। और इसमें बहुत सारी सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, ये सब सेल्स हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेल है, फॉर कंप्लीशन सेक आई एम सेइंग दिस, कि जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि इम्पोर्टेंट सारी हैं, माइलिनेशन के लिए ज़्यादा सही रहेगा कहना, माइलिनेशन के लिए। तो माइलिनेशन के लिए सीएनएस में जो माइलिनेशन के लिए जो सेल इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी एस्ट्रोसाइट। ये सीएनएस का माइलिनेशन करवाती है, सीएनएस में माइलिनेशन करवाती है एस्ट्रोसाइट। बट अगर हम बात करें पीएनएस के बारे में, तो पीएनएस में जो माइलिनेशन कराती है वो कराती है आपकी श्वान सेल जो होती है पीएनएस का माइलिनेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।